तो बच्चों क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग लेने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिस पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में आता ही आता है। टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है ना वो केस स्टडी का आता है या 5 मार्क्स का आता है। इसमें से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बड़ा क्वेश्चन ही आएगा इसमें से, छोटा क्वेश्चन रेयरली आएगा इसमें से। और अगर छोटा आया भी एमसीक्यू तो बड़ा क्वेश्चन तो 100% वैसे आता ही आता है। और ये पिछले 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ही है हमेशा। अब अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम मिनिमम में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुम्हें 11 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। उन 11 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढंग से करो। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा, वो क्वेश्चन भी देख लो। अगर तुमने ये 15-20 क्वेश्चन कर लिए जो मैंने यहाँ करवाए हैं, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो मानो मैक्सिमम मिनिमम तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में 7, 9 और 11 उनको ढंग से करना। वो अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, अलग इन द सेंस कि इस बार जो सीबीएसई ने सिलेबस में लिखा है ना कि मैक्सिमम मिनिमा पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हारे कॉमर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएंगे। तो ये ज़्यादातर उस तरह के क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़े से अलग भी हैं, ट्रिकी भी हैं, उनको ढंग से देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के साथ। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैक्सिमा मिनिमा का पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले। देखो, हमें पता है कि जब भी कोई एक फंक्शन है, एक फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर फिर वापस से अपना डायरेक्शन चेंज करे। तो अपना पीक जब भी कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर अटेन करता है ना, इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होती है उसे कहते हैं मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में क्या फर्क होता है वो भी मैं अभी बता दूंगा। तो x जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं मैक्सिमा, और इस समय जो y की वैल्यू होती है ना उसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसी तरह अगर कोई फंक्शन अपना लोएस्ट पॉइंट अपनी इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में टच करता है, तो इस समय जो x की वैल्यू है उसे कहते हैं मिनिमा, और जो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसे बोला जाता है मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा सॉल्व करते हैं, मतलब इसका मीनिंग ये है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना कैसे है। देखो, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा ना 4 या 5 मार्क में, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि या तो केस स्टडी बेस्ड हो या फिर वो हमारे पास एक लेंथी क्वेश्चन होगा जिसमें हमें एक फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है। अब वो फंक्शन कभी डिफाइंड होता है, कभी उस फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ता है। मैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस करूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं कुछ एक क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी टच करूंगा। यू नेवर नो कि कब कौन से क्वेश्चन किस तरह के अपीयर हो सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि अ मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस एक्स आइटम्स एट टोटल कॉस्ट ऑफ ₹120 प्लस x² / 2। नाउ दिस इज कॉस्ट फंक्शन, ये कॉस्ट फंक्शन है। इफ ही सेल्स द होल प्रोड्यूस एट ₹p पर आइटम, मतलब p क्या है, प्राइस पर यूनिट, और p दे रखा है 2 × 100 - x/4। You have to find the production level x at which profit is maximum। तो हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन तो मुझे दे रखा है पर रेवेन्यू फंक्शन नहीं दे रखा। और रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकाला जाता है, डिमांड फंक्शन इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, p × x, प्राइस पर यूनिट इनटू x। इस हिसाब से p की जगह अगर मैं 2 × 100 - x/4 रखूं, इंटू x तो है ये p की वैल्यू और ये x, तो तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन निकल के आता है 200x - x² / 2। 2x से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन आया। अब देखो, जिस भी क्वांटिटी को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है ना, पहले हमें उस फंक्शन को निकालना पड़ेगा और उसे वन वेरिएबल में लाना होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो पहले मैं प्रॉफिट निकालूंगा। कैसे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मैंने दोनों चीजें निकाल ली हैं। तो जैसे ही मैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करता हूं, मेरा आंसर आ जाता है 200
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो हुआ रेवेन्यू फंक्शन, माइनस कॉस्ट फंक्शन है 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 200x माइनस 120 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन हो गया, जिसे मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको वन वेरिएबल में पहले एक्सप्रेस करना होगा, जो ऑलरेडी एक्सप्रेस हो चुका है। नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। पहला स्टेप होता है वो फंक्शन वन वेरिएबल में लेके आओ जिसे तुम्हें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, फिर सेकंड स्टेप में उसका डेरिवेटिव निकालो। तो मैं प्रॉफिट का डेरिवेटिव निकालता हूं dp बाय dx, जो बनता है 200 माइनस 2x। अब ये dp बाय dx को रखेंगे हम 0, तो जैसे ही dp बाय dx को 0 रखते हैं x निकल के आता है 100। इसका मतलब 100 यूनिट्स जब सेल होंगी तब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होने वाला है। अब x अगर 100 है तो मुझे क्या निकालना है, मुझसे पूछा क्या गया है व्हाट इज प्राइस पर आइटम। अब प्राइस पर आइटम मतलब p निकालना है, और p फंक्शन क्या दे रखा है, ये है 2 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 4। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, x की वैल्यू 100 डालते हैं, 2 इंटू 100 माइनस 100 अपॉन 4 25, 150 रुपीज ये आती है प्राइस पर यूनिट। तो पहला काम है कि वो फंक्शन निकालो जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, जैसे प्रॉफिट निकाला, फिर उसको डिफरेंशिएट करके 0 रखो तो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट हो सकता है, तो तुम्हें शो करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा या मिनिमा है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू शो दैट, उसके लिए तुम्हें निकालना पड़ता है सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, तो -2 आ रहा है मतलब लेस देन 0। और अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है मतलब जो वैल्यू निकली है x की, ये हमारा 100 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। चलो अब तुमसे पूछा क्या था, व्हाट इज प्राइस पर आइटम। पहले मैक्सिमा तो निकल गया, मैक्सिमा क्या है भाई, x 100 इज मैक्सिमा, उसमें प्राइस निकालना है तो प्राइस 150 रुपीज आ गया है। तुमसे पूछा है व्हाट इज प्राइस पर आइटम, 150 आ गया, एंड द टोटल प्रॉफिट। अब तुमसे प्रॉफिट भी पूछा जा रहा है। अब प्रॉफिट फंक्शन क्या था, देखो प्रॉफिट फंक्शन हमारा था 200x माइनस 120 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, प्रॉफिट फंक्शन कब, मैक्सिमम पर। तो मैक्सिमम पर मतलब जब x 100 है तो 200 इंटू 100 माइनस 120 माइनस 100 का स्क्वायर। नाउ 200 इंटू 100 20,000 माइनस 120 माइनस 100 का स्क्वायर 10,000। तो 20,000 माइनस 10,000, 10,000 माइनस 120 दैट इज रुपीज 9,880 रुपीज। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। This is the maximum profit which we can attain. तो मैक्सिमम प्रॉफिट है 9,880 रुपीज का, और कब होगा, जब हम 100 यूनिट्स बेचेंगे। तो ये तुम्हें इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे और भी मैं 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर हर पर ध्यान क्या रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, पहले वो फंक्शन निकालो, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करो, डिफरेंशिएट करके उसको 0 रखो, तो जो x की वैल्यू निकलेगी वही तुम्हारा मैक्सिमा या मिनिमा होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भी वो भी प्रॉफिट पर नहीं, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर टू सनलाइट इज गिवन बाय एन इक्वेशन। ये y इक्वल टू 4x माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। ये रिलेशनशिप किसका है, ये रिलेशनशिप है हाइट ऑफ प्लांट विथ रिलेशन रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। तो y मतलब हाइट ऑफ प्लांट है, x मतलब एक्सपोजर टू सनलाइट है, x का मतलब नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। अब ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, तुमसे पूछा है व्हाट विल बी हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 डेज। तो भाई इस रिलेशनशिप में y जो है ना, ये तो है हाइट, और जो x है ये है नंबर ऑफ डेज। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 2 दिन के बाद हाइट क्या होगी, मतलब जब x 2 है तो y क्या होगा, ये पूछ रहा है तुमसे।
तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 2 दिन के बाद बोला है तो मैं x की जगह पर 2 रख लेता हूं और सॉल्व करके आता है 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो जो प्लांट की हाइट है वो होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट सेंटीमीटर्स में है। तो 2 दिन के बाद प्लांट की हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ द हाइट ऑफ प्लांट इज 3.5 फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट इज एक्सपोज टू सनलाइट। अब हाइट ऑफ प्लांट दे रखी है, मतलब y दे रखा है, x तुमसे पूछ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें y की जगह पर 3.5 रखना है इज इक्वल्स टू 4x माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे x निकालना है, तो 7 इज इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 7 निकल के आती है। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 7 ये हमारे फैक्टर बनते हैं। तो x की वैल्यू 1 या 7 है, मतलब प्लांट की हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर कब होगी, वो होगी 1 दिन या फिर 7 दिन के बाद। ठीक है, या तो 1 दिन या 7 दिन, मतलब हो सकता है आगे चल के प्लांट की हाइट कम हो रही हो। तो आफ्टर 1 डे और आफ्टर 7 डेज the height of plant will be 3.5 centimeter। अच्छा, आगे तुम्हें दे रखा है थर्ड पार्ट, what is the number of days it will take for plant to grow the maximum height। अब यहाँ पर मैक्सिमाइज किसको करना है, तुम्हें हाइट को मैक्सिमाइज करना है। हाइट को मैक्सिमाइज करना है मतलब y को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए तुम्हें नंबर ऑफ डेज मतलब x निकालना है। तो हम सिंस मुझे y को मैक्सिमाइज करना है तो मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा, जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो y है मेरे पास 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये मैं निकालता हूं, आता है 4 माइनस x। अब इसको 0 रखते हैं तो x निकल के आया 4। तो मतलब 4 दिन के बाद प्लांट की हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। और इसको वेरीफाई करने के लिए मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं, सेकंड डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव निकल के आता है, मतलब जो x इक्वल टू 4 है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब ये जो प्लांट है चौथे दिन अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा, उसके बाद वापस से इसकी हाइट कम होना शुरू हो जाएगी। तो 1 दिन से लेकर 4 दिन तक इसकी हाइट बढ़ेगी, फिर 4 दिन के बाद वापस से इसकी हाइट कम होना शुरू होगी, ये 4 दिन बाद इसकी हाइट रिड्यूस होगी। तो मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, 4 दिन के बाद। और वो पूछ रहा है कि 4 दिन के बाद मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मतलब अगर x 4 है तो y कितना होगा। तो तुम्हें y निकालना है जब x की वैल्यू है 4। तो ये हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 16 माइनस 16 अपॉन टू 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर is the maximum height which the plant is going to attain। तो तुम्हें क्या करना था, हाइट को मैक्सिमाइज करना, तो इसलिए हमने हाइट को डिफरेंशिएट किया और उसको 0 रख के x की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो भाई जो तीसरा क्वेश्चन है ना हमारा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि भाई एक हेलीकॉप्टर है जो कि इस कर्व पर फ्लाई कर रहा है। कर्व पर फ्लाई करने का मतलब, जैसे ये कर्व की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, तो एक हेलीकॉप्टर है जो इस कर्व के पाथ पर फ्लाई कर रहा है, मतलब जो इसका कर्व है, इस इक्वेशन की जो लाइन है, कर्व है रादर, इसके ऊपर कहीं पर हेलीकॉप्टर है। और एक सोल्जर है, वो सोल्जर जो है वो किस पोजीशन पर है, वो है 3-7 पोजीशन पर। ना क्वेश्चन में दे रखा है ये जो सोल्जर है इस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है व्हेन द हेलीकॉप्टर इज क्लोजेस्ट टू द सोल्जर। तो सोल्जर के क्लोजेस्ट है, मतलब तुम्हें एक तरह से P और Q, सोल्जर और हेलीकॉप्टर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो तुम्हें मिनिमाइज करना है। भाई वो कब शूट करना चाहता है, जब हेलीकॉप्टर उसके क्लोजेस्ट हो। यू हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड द हेलीकॉप्टर। तो मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जब हेलीकॉप्टर इसके क्लोजेस्ट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ XY। तो मुझे मिनिमाइज करना है डिस्टेंस PQ को, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ निकलेगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि मुझे इसको मिनिमाइज करना है, देखो
यहाँ पर देखा जाए तो डिस्टेंस स्क्वायर रूट में है, वैसे भी पॉजिटिव ही होता है। तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम अगर उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले स्क्वायर कर लेते हैं कि भाई जब उसका स्क्वायर मिनिमम होगा तो वो डिस्टेंस भी अपने आप मिनिमम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, पी क्यू स्क्वायर, इसको मान लेते हैं z, जो कि निकल के आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करने का ये फायदा है, अब डिफरेंशिएशन आसान होगा। पर अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा। डिफरेंशिएशन करने के लिए जो हमने चीज डिस्कस करी कि हमें सबसे पहले उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर मुझे z को मिनिमाइज करना है, मतलब z को पहले मुझे वन वेरिएबल में लाना होगा। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y। अब वन वेरिएबल में कैसे लाएंगे, देखो एक्स वाई इस कर्वी लीनियर पाथ के ऊपर, कर्व के ऊपर लाई करता है, मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 के। तो अगर मैं 7 को यहाँ ले आऊं तो y माइनस 7 किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के। तो मैं y माइनस 7 की जगह पर लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब हमें इसको मिनिमाइज करना, वन वेरिएबल में हो गया, ये एक्स की पावर 4 हो गई। अब मुझे इसको वन वेरिएबल में ला चुका हूं मैं इसको, अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए पहले मुझे इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखना होगा, तो उससे x की वैल्यू निकलेगी। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं dz अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब है। तो इसमें क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास बचता है 2x क्यूब प्लस x माइनस 3, ये मेरे पास dz बाई dx आता है। अब ये जो dz बाई dx है इसको मुझे 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो मुझे हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 0 आ रहा है, x की वैल्यू 1 रखकर 2 प्लस 1 माइनस 3, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से, तो 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज, तो मेरे पास आता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, अगेन 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर सॉल्व करते हैं माइनस ये प्लस 3x माइनस 3, तो यहाँ पर आएगा 3। तो लॉन्ग डिवीजन से हमारे पास इसके फैक्टर निकल के आते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अभी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स वन ऑफ देम शुड बी 0। अब यहाँ तो x माइनस 1 0 है और यहाँ फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 0 है। अच्छा ये 0 हुआ तो x1 आ गया। अब इसकी बात करें तो इसमें 0 जो है ना, तुम कहोगे इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर हम देखेंगे ना इसके फैक्टर बन नहीं रहा है। अब जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो डिस्क्रिमिनेंट आता है नेगेटिव। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब ये चीज तो 0 नहीं हो सकती। अब ये 0 नहीं हो सकती तो x माइनस 1 ही 0 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1। x अगर 1 है तो कर्व की इक्वेशन में x की जगह 1 रखूं तो y क्या आ रहा है, y आ जाएगा 8। मतलब q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, q के कोऑर्डिनेट्स है 1 8। तो ये जो हेलीकॉप्टर है जब 1 8 की पोजीशन पर होगा तो सोल्जर को उसे शूट करना चाहिए, क्योंकि उस समय इसका डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दिखाना पड़ेगा तुम्हें कि भाई जैसे मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं d2z अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 2, ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव है और ये पॉजिटिव ही आएगा। भाई x की वैल्यू 1 डालोगे तो पॉजिटिव आ ही रहा है, वैसे भी 6x स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव ही होता है, परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो x की वैल्यू 1 डालने पर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मिनिमा की कंडीशन है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए मतलब मैक्सिमा, पॉजिटिव आए मतलब मिनिमा, तो ये मिनिमा की कंडीशन है। तो इस पॉइंट पर मिनिमम पोजीशन पर हेलीकॉप्टर होगा। हाँ, अब x y की वैल्यू क्या आ गई, 1 8 आ गई। अब अगर ये MCQ का क्वेश्चन है, MCQ का कह रहा हूँ सॉरी, केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस स्टडी में बिल्कुल बन सकता है,
तो फिर तुमसे डिस्टेंस भी पूछ लेंगे किसी पार्ट में। तो नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस तुम आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो। ये आ रहा है 4 और 1 √5 आ रहा है। √5 मतलब 2.24 यूनिट्स। ये हमारा डिस्टेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है उसको वन वेरिएबल में लाना, ये पहला काम है। अगला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली केस स्टडी का ही है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन केस स्टडी में काफी बनते हैं। पिछला वाला भी केस स्टडी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी है ही। नाउ वेस्टर्न म्यूजिक कंसर्ट, ये नाउ सी दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें तुम्हें बोला है ये कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें 36,000 स्पेक्टेटर्स आते हैं। ठीक है, और टिकट प्राइस कितनी है, 10 रुपए की है, और एवरेज अटेंडेंस तुम्हारे पास 24,000 की होती है। अब कुछ लोगों ने बोला कि प्राइस ऑफ टिकट जो है ना ये उसका फंक्शन है, ये प्राइस ऑफ टिकट का फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन नहीं है। मतलब ये पी है, क्या है, 15 माइनस एक्स अपॉन 3000, ये तुम्हारा प्राइस फंक्शन है। वेयर एक्स इज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम। सो तुम्हें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर। अब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है प्राइस पर टिकट इनटू यहाँ पर एक्स, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो आर कैसे निकलेगा भाई, पी एक्स, मतलब आर निकल के आएगा दिस इंटू एक्स। तो दिस इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा, 15x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 300,000। ये काफी इजी क्वेश्चन रहा वैसे। अब तुम्हें क्योंकि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, वो ऑलरेडी वन वेरिएबल में है, तो मैं dr बाई डी एक्स निकालता हूं। dr बाई डी एक्स आया 15 माइनस 2x अपॉन 3000, यानी कि ये सॉल्व करते हैं तो अब इसको जीरो रखा, जीरो रखने पर x तुम्हारा आ रहा है 22,500। तो 22,500 जब स्पेक्टेटर्स आएंगे ना, इतनी टिकटें बिकेंगी ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम होने वाला है। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब इतनी टिकट्स सेल होंगी। अब सेकंड पार्ट में पूछा है प्राइस भी निकालो, तो x की जगह 22,500 रख लो, तो तुम्हारी प्राइस जो है वो निकल कर आ जाएगी। एक टिकट कितने की रखनी है वो निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था। ठीक है, 7th 9th और 11th जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, अलग क्वेश्चंस भी हैं। उसके अलावा मैंने मैक्सिमा मिनिमा का एक नहीं रादर 2 या 3 वीडियोस और बना रखे हैं, जिसमें मैंने करीब करीब मैक्सिमा मिनिमा पूरा कवर किया है। तो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज ऑल्सो, उसमें भी तुम्हारे को कुछ एक अलग और नए क्वेश्चन उसमें भी मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू सिलेक्ट द बंच ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ दोस। तो अगला जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास फॉर अ मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट। इसी तरह के क्वेश्चन मैं ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि आने के चांसेस भी इस तरह के ज्यादा है। ठीक है, फॉर अ मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट द डिमांड फंक्शन इज गिवन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहां पर ये तो प्राइस फंक्शन है, प्राइस फंक्शन क्या है भाई, प्राइस फंक्शन है 50 अपॉन रूट एक्स। अब रेवेन्यू क्या होता है, पी एक्स, तो 50 अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 50 रूट एक्स, ये आ गया रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट ये है मेरे पास 0.5 प्लस 2000 अपॉन एक्स। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट अपॉन एक्स। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा, एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स। तो एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स करते हैं 0.5x प्लस 2000, ये मेरा आ गया कॉस्ट फंक्शन। अब निकालेंगे हम प्रॉफिट विच इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है 50 रूट एक्स माइनस 0.5x प्लस 2000। अब इसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करो, तो तुम्हारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगा। अच्छा, यहाँ डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ। यहाँ पर डी बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो ये आएगा मेरे पास 50, और रूट एक्स का डेरिवेटिव हम निकालते हैं 1/2 रूट एक्स आता है, एक्स की पावर हाफ लेकर डिफरेंशिएट कर सकते हो। 0.5x का डेरिवेटिव 0.5, अब इसको जीरो रख दिया, ये हो गया 25 अपॉन रूट एक्स
इज इक्वल्स टू 0.5, 0.5 इज हाफ। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो रूट एक्स है 50 और x निकल के आता है 2500। तो 2500 जो है ना, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब 2500 यूनिट्स बेचने पर तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि भाई अब सेकंड डेरिवेटिव तो तुम निकाल ही लोगे, सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करके निकालो, सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा नेगेटिव आएगा, मतलब ये मैक्सिमा है, ये भी तो शो करना पड़ेगा ना कि मैक्सिमा है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसमें अब एक पार्ट और भी है, तो अब ये भी शो करना है कि एट दिस लेवल यानी कि 2500 यूनिट्स पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल है। ये कैसे शो करोगे भाई? देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है dr/dx और मार्जिनल कॉस्ट dc/dx। तो पहले मैं एक बार मार्जिनल रेवेन्यू निकाल के दे देता हूं तुम्हें। रेवेन्यू क्या है? 50 रूट एक्स। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है dr/dx। अब dr/dx आ रहा है 50 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो ये 25/√x मार्जिनल रेवेन्यू है। तुम्हें शो करना है इस पॉइंट पर जब x 2500 है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर आएंगे। तो x को अगर मैं 2500 रखूं, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज 2500, तो उस समय ये आएगा 50/2 रूट 2500 विच इज 50। तो ये मेरा सॉल्व करके आ रहा है हाफ। तो 2500 यूनिट्स पर मार्जिनल रेवेन्यू हाफ है, मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे ना तो वो भी हाफ आएगी। ये तुम्हें शो करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम आते हैं 2500 यूनिट्स पर। तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन है कि भाई अगर तुम्हारे पास केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है तो इस तरह की छोटी चीजें भी एक्स्ट्रा ऐड की जा सकती है। ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, वायर ऑफ लेंथ 50 मीटर्स इज कट इनटू 2 पीसेस। तो भाई मेरे पास एक वायर है, ये 50 मीटर की है, इसके हमने 2 पीस कर दिए। ठीक है। एक पीस से हमने बनाया स्क्वायर और दूसरे पीस से हमने बना लिया सर्कल, ये हमें दे रखा है। और तुम्हें बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू इज मिनिमम। लेंथ ऑफ ईच पीस, तो लेंथ ऑफ ईच पीस मैं मान लेता हूं x और y, ये 50 है ना, तो x और y मैं लेंथ मान लेता हूं। अब यहां पर ये जो x वायर है, पहली जो वायर है, ये x वायर किस काम आई है? इसकी बाउंड्री बनाने के काम आ गई है। तो अगर मैं इसकी साइड a मान लूं तो x क्या है? 4a। लेंथ ऑफ वायर इज यूज्ड इन बाउंड्री, तो x इज इक्वल टू 4a। यहां पर जो वायर है वो उसके सरकमफ्रेंस में यूज हो गई, तो y किसके इक्वल है? 2 पाई r के, ना, इसका रेडियस मैंने r मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई ये x प्लस y ये 50 है, मतलब 4a प्लस 2 पाई r दिस इज 50। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई जो कि गिवन है। अब मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज क्या करना है? तुमसे बोला है कि x और y की वैल्यू निकालो सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना है। तो एरिया क्या होगा? फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया। ठीक है। अब एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस पाई, आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? आर की जगह मैं लिखूंगा 50 माइनस 4a अपॉन 2 पाई। क्यों? क्योंकि मुझे इसको वन वेरिएबल में लाना है, मैं यहां पर वन वेरिएबल a ले रहा हूं, तो a मेरा वन वेरिएबल है, तो मैं पूरे को a में लेके आ रहा हूं, स्मॉल a में, इसलिए मैंने इसको r की वैल्यू पुट कर दी। नाउ a मेरा निकल के आया a स्क्वायर प्लस, इसको बाहर ले आते हैं, पाई अपॉन 2 कॉमन लेकर कट जाएगा, पाई स्क्वायर बाहर आ गया, 25 माइनस 2a होल स्क्वायर बच गया। पहले 2 कॉमन लेकर काट लिया और पाई बाहर आ गया, तो पाई से पाई कट गया। नाउ वी हैव द होल एरिया इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल विच इज a, सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू a। तो a का डेरिवेटिव dA बाय dA इज इक्वल्स टू a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a 1 अपॉन पाई, तो कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम चेन रूल से, तो एक्स स्क्वायर की तरह मैं ट्रीट करूंगा, तो 2 इंटू 25 माइनस 2a
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर चेन रूल से 25 माइनस 2a का डेरिवेटिव निकलेगा जो कि -2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास आया 2a पाए माइनस एलसीएम लिया हुआ है मैंने, है ना, अब पाए -4 इंटू 25 माइनस 2a, -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, 2a पाए -100 माइनस प्लस 8a इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, फर्स्ट और लास्ट में? 2a कॉमन है, पाए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 100। a की वैल्यू निकल के आई 50 अपॉन पाए प्लस 4 मीटर्स। ये a की वैल्यू है, मतलब जो स्क्वायर है उसकी साइड है 50 अपॉन पाए प्लस 4। अब क्योंकि तुम्हें शो करना है कि कंबाइंड एरिया मिनिमम है, तो तुम्हें इसको मिनिमाइज भी करना है, मतलब आप तुम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो, तो जब तुम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 100, तो ये तो 0 हो गया, तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है 2a प्लस 2 पाई प्लस 8, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये मिनिमा की कंडीशन है। तो इस तरह से a की वैल्यू निकल के आ गई, मिनिमा भी प्रूव हो गया। अब लेकिन तुम्हें बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ टू पीसेस। देखो लेंथ ऑफ टू पीसेस बोला है ना, तो तुम्हें a नहीं निकालना है, तुम्हें x और y निकालना है। लेंथ ऑफ टू पीसेस मतलब x और y निकालना है। तो x क्या है 4a, तो x निकलेगा 4a, मतलब 4 इंटू दिस 200 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। ये है फर्स्ट पार्ट की लेंथ, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट की लेंथ भी निकालनी है, तो भाई ये तो x निकला, अब x प्लस वाई कितना है 50, x की वैल्यू रख लो, y निकल के आ जाएगा, तो दोनों पार्ट्स की लेंथ भी निकल जाएगी। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एक चीज ये भी है कि तुम्हें लेंथ ऑफ पीसेस निकालनी है, रेडियस और स्क्वायर की साइड निकाल के मत छोड़ना आंसर। लेंथ ऑफ पीसेस मतलब x और y यहां तक निकाल के लाना पड़ेगा, ये गलती मत करना कि सिर्फ रेडियस निकाल के छोड़ना है, ठीक है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है काफ़ी, कि तुम्हें जिसमें दे रखा है कि एक फार्मर है, उसके पास पीस ऑफ लैंड है जिसमें से वो 600 यूनिट्स फ्रूट्स पर ट्री ऑब्टेन करता है, मतलब हर ट्री में से उसको 600 फ्रूट मिलते हैं अगर वो 25 ट्रीज तक ग्रो करता है। लेकिन वो जैसे ही ज़्यादा ट्री ग्रो करने लगता है, नंबर ऑफ फ्रूट्स तो बढ़ते हैं, पर वो नंबर ऑफ फ्रूट्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बढ़ते हैं। कैसे कि वो कह रहा है अगर 25 ट्रीज लगाऊंगा तो मैं 600 फ्रूट्स ले सकता हूं पर ट्री। जैसे ही मैं 26 ट्रीज ग्रो करूंगा, टोटल 15,200 फ्रूट्स मिलेंगे। मतलब इट इज लाइक कि भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर मैं 25 ट्री ग्रो करता हूं, ये मान लिख देते हैं हम ट्रीज, है ना, ये है फ्रूट्स पर ट्री, फ्रूट्स पर ट्री, है ना, पर ट्री के कितने फ्रूट्स हैं, और ये टोटल फ्रूट्स। तो अगर हम 25 ट्री ग्रो करते हैं तो 600 फ्रूट्स मिल रहे हैं पर ट्री, कितने टोटल फ्रूट्स हुए 15,000। वो कह रहा है कि अगर हम 26 ट्रीज ग्रो करते हैं तो हमें टोटल फ्रूट्स मिल रहे हैं 15,210। मतलब एक ट्री से कितना फ्रूट मिलेगा 15,210 डिवाइडेड बाय 26, विच कम्स आउट एज 585। ठीक है, वो कह रहा है 27 ट्रीज अगर ग्रो करते हैं तो फिर हमें 15,390 फ्रूट्स मिलते हैं। तो एक ट्री से कितने फ्रूट्स मिलेंगे 15,390 डिवाइडेड बाय 27, यानी कि 570। तो तुम देख रहे हो पर ट्री से जो फ्रूट मिलते हैं ना, वो हमारे पास हर बार एक एक ट्री बढ़ने पर 15-15 फ्रूट कम होते जा रहे हैं। ठीक है, कैसे देखो, ये ऐसे है 25 पर 600, 25 प्लस 1 पर कितना हो रहा है 600 माइनस 15, 25 प्लस 2 करने पर कितने हो रहे हैं 600 माइनस 15 इंटू 2, ऐसे चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर मेरे पास x ट्रीज ज्यादा ग्रो किए जाएं, जैसे इसने बोला है फर्स्ट पार्ट में, इफ x मोर ट्रीज एंड एक्सेस ऑफ 25 आर ग्रोन, मतलब 25 के ऊपर x ट्री और ग्रो करेंगे तो हमें फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड पर ट्री निकालना है। तो अगर मैं x ट्रीज ग्रो कर रहा हूं तो मुझे फ्रूट्स पर ट्री कितने मिलेंगे 600 माइनस 15 इंटू एक्स। कैसे,
जब 25 प्लस 1 है तो 600 माइनस 15 इंटू 1 है, 25 प्लस 2 है तो 600 माइनस 15 इंटू 2 है, 25 प्लस x में 600 माइनस 15 इंटू एक्स। मतलब अगर मैं 25 प्लस x ट्रीज ग्रो करता हूं तो मुझे एक ट्री से कितने फ्रूट मिलेंगे, 600 माइनस 15x। अब पहला पार्ट क्या है, फाइंड नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड पर ट्री। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड पर ट्री इज 600 माइनस 15x, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एंटायर गार्डन। अगर एक्सेस ट्री प्लांट कर रहे हैं तो प्रोड्यूस ऑफ एंटायर गार्डन, तो प्रोड्यूस ऑफ एंटायर गार्डन क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रीज इनटू प्रोड्यूस पर ट्री। एक ट्री से कितने फ्रूट मिलेंगे इनटू कितने ट्रीज है, ये होगा टोटल प्रोड्यूस। ठीक है, और उसके बाद बोला है थर्ड पार्ट में फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्शन। अब मार्जिनल प्रोडक्शन बोला है तो भाई मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब डीपी बाई डी एक्स, ये पी मतलब प्रोडक्शन है, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है। तो पी मेरा कितना है 25 इंटू 600 15,000, 600x और प्लस 600x माइनस 25 इंटू 15 तो 250 प्लस 125 375x माइनस 15x स्क्वायर। तो प्रोडक्शन मेरा निकल के आता है 15,000 प्लस 600 माइनस 375 225x और माइनस 15x स्क्वायर। तो मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब डीपी बाई डी एक्स निकालना है। अब तुम्हें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज टू बी ग्रोन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना है। अभी मुझे क्योंकि प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना है तो मुझे प्रोडक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। 0 प्लस 225 माइनस 30x, तो सॉल्व करते हैं तो x इसको 0 रखेंगे तो x मेरा निकल के आएगा 225 अपॉन 30। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम 15 से काट लेते हैं, 15 और ये 2 7.5, तो x आ रहा है 7.5। नाउ x 7.5 x क्या था, 25 के ऊपर जो ट्री ग्रो कर रहे हैं ना वो x था। अब x कितना आ रहा है 7.5, 7.5 ट्रीज 25 के ऊपर ग्रो करने पड़ेंगे। अब 25 के ऊपर 7.5 ट्रीज 7.5 ट्रीज तो पॉसिबल नहीं है, मतलब या तो तुम 7 ट्रीज ग्रो करोगे या 8 ट्रीज। तो तुम्हें चेक करके देखना पड़ेगा कि कहां पर तुम्हारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। तो ये तुम्हारी प्रोडक्शन की इक्वेशन है, 15,000 प्लस 225x माइनस 15x स्क्वायर। तो एक बार इसमें x की वैल्यू डालो 7 और एक बार इसमें x की वैल्यू डालो 8। सेकेंड डेरिवेटिव तो निकाल लोगे, वो तो नेगेटिव आ जाएगा, वो तो मैक्सिमा शो हो जाएगा। यहां पर तुम प्रोडक्शन में x की 2 बार वैल्यू डालो, दोनों में से जिस पर प्रोडक्शन हाई आए, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वैसे तो मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर 7 या 8 दोनों पर प्रोडक्शन बराबर आ रहा है। इसका मतलब तुम 25 के ऊपर 7 या 8 ट्रीज ग्रो कर सकते हो। तो 25 के ऊपर 7 ट्रीज का मतलब हो गया 32 ट्रीज, तो मतलब 32 या 33 ट्रीज तुम ग्रो कर सकते हो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर होगा 32 या 33 ट्रीज, दोनों पर सेम आ रहा है तो दोनों ही मैक्सिमम है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछ लें तो वो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, टोटल प्रोडक्शन में वैल्यू डाल दोगे तो। ठीक है, वो निकाल ही चुके हो उसमें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है कि भाई मिस्टर मालवंकर एक आर्किटेक्ट हैं और वो एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं और उसमें उनको एक एंट्री डोर लगाना है। वो किस शेप में है, दैट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो भाई किस शेप में है, रेक्टेंगल है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है और इस पूरे डोर का पेरीमीटर है 10 मीटर्स। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दिस नॉट विंडो, दिस इज डोर, है ना, डायमेंशंस ऑफ द डोर टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट। मतलब ये जो डोर बना रहे हैं इस डोर के डायमेंशंस निकालने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इस वाली जो लेंथ है इसको मान लेता हूं 2x और इसको मान लेता हूं y। नाउ 2x क्यों मान रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए रेडियस चाहिए होगा। अब 2x जो इसकी साइड है वो डायमीटर के बराबर है, तो रेडियस मेरा x हो जाएगा। अगर मैं इसको x मानूंगा तो वहां x/2 लेना पड़ेगा, फ्रैक्शंस अवॉइड करना चाह रहा हूं इसलिए लिया है। तुम चाहो तो x और y ले सकते हो, x और x/2 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो पेरीमीटर ऑफ द डोर इज 10 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ द डोर का मतलब है लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल 2x प्लस वाई प्लस पाई एक्स। ये टोटल जो है पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स इक्वल टू 10। नाउ तुम्हें बोला है कि इसका एरिया तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम लाइट शुड बी एडमिटेड थ्रू इट, मतलब एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ दिस डोर विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। XY एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा XY नहीं 2XY, क्योंकि लेंथ 2x है और ब्रेड्थ y है, तो 2XY प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा जो एरिया है ना, ये है हमारे पास दो वेरिएबल में x और y में। हमें क्योंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो पहला काम है एरिया को वन वेरिएबल में लेके आए। वन वेरिएबल में लाना है मतलब x या y की किसी की एक वैल्यू पुट करनी है। तो ऊपर से मैं x की वैल्यू निकालूं, a आएगा मेरे पास 2x, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी रहेगा। y की वैल्यू आ रही है 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। नाउ एरिया मेरा पूरा निकल के आता है 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। ऐड कर लेते हैं, माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर, ये बन जाता है माइनस का हाफ पाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास टोटल एरिया वन वेरिएबल में। अब क्योंकि मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो पहले मुझे एरिया को निकालना पड़ेगा वन वेरिएबल में, फिर मुझे इस एरिया को डिफरेंशिएट करना है, dA बाई dx निकाल के जीरो पुट करना है। तो मैं dA बाई dx निकालता हूं, ये आएगा 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4x इक्वल्स टू 0। x एक तरफ रखते हैं और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो x निकल के आएगा 10 अपॉन पाई प्लस 4। मतलब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो निकल के आएगी 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, क्योंकि लेंथ 2x है तो लेंथ मेरी निकल के आएगी 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। और अब मुझे क्योंकि डायमेंशंस बोले हैं तो ब्रेड्थ भी निकालनी पड़ेगी, मतलब y भी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां से निकाल लूंगा कि भाई लेंथ यानी कि 2x तो मुझे पता पड़ गया ना। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई पेरीमीटर कितना था, 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स वॉज 10। तो मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो y निकल के आ जाएगा। और फिर ध्यान रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव निकालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना ये इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है, क्योंकि जब तक सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा नेगेटिव नहीं आएगा ये मैक्सिमा प्रूफ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। नाउ दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन उसमें भी है, ML अग्रवाल में भी है, वैल्यूज थोड़ी चेंज है इसमें, बाकी क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर ही है। जिसमें तुम्हें दे रखा है एक स्टील प्लांट है, ये दो तरह के स्टील बनाता है। एक तो बनाता है लो ग्रेड का स्टील, एक बनाता है हाई ग्रेड का स्टील। लो ग्रेड का स्टील बनाता है x टन्स और हाई ग्रेड का स्टील बनाता है y टन्स। अच्छा, अब इसके बाद वो कह रहा है कि द मार्केट प्राइस जो है ना वो लो ग्रेड स्टील की आधी है। मतलब लो ग्रेड स्टील है मतलब सस्ता ही बिकेगा, तो लो ग्रेड स्टील की जो मार्केट प्राइस है वो हाई ग्रेड की आधी है। तो अगर मैं लो ग्रेड की प्राइस P मान लूं तो हाई ग्रेड की क्या होगी 2P, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तुम्हें बोला है हाउ मेनी टन्स ऑफ लो ग्रेड आर प्रोड्यूस, मतलब x निकालना है फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। अभी देखो अगर हम दो तरह के स्टील बना रहे हैं और बेच रहे हैं तो हमें रेवेन्यू का मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ बोथ द स्टील कंबाइंड। लो ग्रेड में x टन स्टील बनाते हैं और एक टन कितने का बिक रहा है P रुपीस का, तो टोटल रेवेन्यू लो ग्रेड से कितना आएगा Px, और हाई ग्रेड से कितना रेवेन्यू आएगा भाई y टन बना रहे हो और एक टन 2P रुपीस का है, तो टोटल रेवेन्यू यहां पर आएगा 2PY का।
अब क्योंकि लो ग्रेड हाई ग्रेड दोनों हमारा प्रोडक्शन ही है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू होगा लो ग्रेड का रेवेन्यू प्लस हाई ग्रेड का रेवेन्यू, ये होगा मेरा टोटल रेवेन्यू। बट यहाँ पर जब बात की जा रही है कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करना होगा, और रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेवेन्यू को वन वेरिएबल में लाना होगा। तो जैसे ही मैं रेवेन्यू को वन वेरिएबल में लाना चाहूं, मैं इसको लिख सकता हूं प्लस 2p, y की जगह क्या लिखूंगा 40 माइनस 5x अपॉन 10 माइनस x। अब रेवेन्यू को क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो dr बाई dx ये आएगा p इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2p। ये डिफरेंशिएट होगा कैसे, ये डिफरेंशिएट होगा हमारा क्वोशंट रूल से। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 10 माइनस एक्स इंटू 40 माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 40 माइनस 5x इंटू 10 माइनस x का डेरिवेटिव अपॉन 10 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, p कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 2 इंटू यहां पर मेरे पास बचेगा माइनस 50 प्लस 5x प्लस 40 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 40 और माइनस 5x। भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 40 माइनस 5x एज इट इज आ जाएगा, तो ये तो कट गया, चलो बढ़िया है हमारे लिए, अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको जीरो रखें तो p इंटू एलसीएम ले लेते हैं 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 20 है ना, 10 माइनस 20 रादर, क्योंकि ये हो गया माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी, और जो x की वैल्यू है वो हमारा होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो जो x की वैल्यू निकल के जीरो कर देना, सॉल्व करके x निकल जाएगा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इतने टन हमें x की वैल्यू मतलब वो लो ग्रेड स्टील बनाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है वो आंसर निकाल के मुझे कमेंट्स में बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट यू आर गेटिंग इन दिस क्वेश्चन। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो इंटीजर में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है क्लियरली 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर जीरो में जाएगा, तो 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 20 आएगा, तो रूट्स में आएगी इरेशनल वैल्यू आएगी, तो इसमें रूट 5 आएगा, रूट 5 की वैल्यू 2.236 पुट करके x निकाल सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर इसको खोलोगे तो। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि x की वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि एक कारपेंटर है, इसके पास दो वायर्स हैं लेंथ ऑफ 28 मीटर। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, 10 ही क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है 50 मीटर वायर का, हमने भी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया है, सिमिलर ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन 11th वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस भी थोड़े ज्यादा है, इसलिए अच्छे से देखना। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि भाई एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ये 4800 रुपीज एक गेस्ट से चार्ज करती है फॉर अ बल्क बुकिंग ऑफ 100 गेस्ट। मतलब अगर तुम्हारे पास 100 गेस्ट आएंगे तो तुमसे 4800 रुपीज चार्ज किए जाएंगे पर गेस्ट। अब वो कह रहा है कि इन एडिशन देयर विल बी अ डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज फॉर ईच ग्रुप ऑफ 10 गेस्ट ओवर एंड अबव 10 गेस्ट बुकिंग, ओवर एंड अबव 100 गेस्ट बुकिंग। मतलब ये कह रहा है कि भाई 100 गेस्ट अगर मेरे पास आते हैं ना, तो मैं एक आदमी से 4800 रुपीज चार्ज करूंगा इस इवेंट के, लेकिन अगर 10 लोग एक्स्ट्रा आते हैं तो हर ग्रुप को मैं 200 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। हर ग्रुप जितने भी ग्रुप बढ़ते आएंगे टोटल मैं 200 रुपए का डिस्काउंट देना शुरू करूंगा हर ग्रुप के हिसाब से। मतलब इट इज लाइक कि 10 लोगों का एक ग्रुप अगर ऐड होता है तो तुम्हें 4800 की जगह पर 200 रुपए कम 4600 सबके लगेंगे। और अगर दो ग्रुप आते हैं मतलब 10-10 के ग्रुप ही आएंगे, एक एक दो दो लोग नहीं आएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर x किसको माने। क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ऐसा होता रहे तो रेवेन्यू कब मैक्सिमम होगा इसका। यहाँ पर हम x क्या मानेंगे कि भाई जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं ना, एक्स्ट्रा ग्रुप 100 के ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्रुप आ रहे हैं वो x मान लेते हैं। मतलब x ग्रुप्स ऐड होंगे और हर ग्रुप पे कितने बंदे होंगे भाई, हर ग्रुप के अंदर 10 लोग होंगे, तो टोटल अगर x ग्रुप आएंगे 10-10 लोगों के x ग्रुप आएंगे,
तो हमारे पास टोटल कितने लोग एक्स्ट्रा आएंगे? हमारे पास लोग आ जाएंगे एक्स्ट्रा 10x, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं तो मैं x ग्रुप्स मान रहा हूं। मतलब 100 लोग तो पहले आ ही रहे थे, अब उसके ऊपर 10x ये एक्स्ट्रा लोग आएंगे, मतलब टोटल इतने लोग आएंगे तुम्हारे पास। अब क्या होगा भाई, हर ग्रुप पे तुम्हें 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने ग्रुप बढ़ रहे हैं तुम्हारे पास x ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, तो x ग्रुप पर तुम्हारा जो पर पर्सन की कॉस्ट आएगी, पर पर्सन की कॉस्ट पहले कितनी थी? 4800 थी, अब तुम्हारी कम हो जाएगी, जैसे लोग बढ़ेंगे तो कितनी कम हो जाएगी? 200x लेस हो जाएगी, क्योंकि हर एक ग्रुप एक्स्ट्रा आने पर तुम्हारे 200 रुपए कम होते हैं। एक ग्रुप एक्स्ट्रा आएगा तो 200 रुपए कम हो जाएंगे, दो ग्रुप एक्स्ट्रा आएंगे तो 200 इंटू 2 मतलब 400 रुपए कम हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ये पर पर्सन का खर्चा है, ये टोटल लोग हैं जो आ जाएंगे। अब रेवेन्यू कैसे निकलेगा? रेवेन्यू निकलेगा पर पर्सन का कॉस्ट इनटू टोटल पर्सन्स 100 प्लस 10x, ये तुम्हारा रेवेन्यू है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4800 इंटू 100 माइनस ये हो जाएगा 20,000x, 20,000 है, और प्लस 48,000x माइनस 2000x स्क्वायर, ये निकला रेवेन्यू फंक्शन। अब dr बाय dx निकाल लेते हैं, तो भाई ये हो गया मेरा एक्चुअली 20,000 और 48,000, 28,000 हो गया। 28,000 x का डेरिवेटिव 28,000 माइनस ये आ गया मेरे पास 4,000x, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू निकल के आई 7। मतलब प्रॉफिट रेवेन्यू मैक्सिमम कब होगा? जब 7 एक्स्ट्रा ग्रुप्स ऐड होंगे। नाउ हर ग्रुप में कितने लोग हैं? हर ग्रुप में 10 लोग हैं, तो 7 एक्स्ट्रा ग्रुप का मतलब है 70 लोग एक्स्ट्रा ऐड होंगे 100 के ऊपर। तो टोटल कितने लोग इकट्ठे हो गए? टोटल हो गए 170 पीपल। 7 ग्रुप ऐड हो रहे हैं, 7 लोग ऐड नहीं हो रहे हैं, और हर ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, तो 7 ग्रुप्स का मतलब 70 पीपल है। 70 पीपल, 100 तो पहले ही आ रहे थे, 70 उसके ऊपर आ रहे हैं, मतलब रेवेन्यू कब मैक्सिमम होने वाला है? 170 पर्सन्स पे रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, नेगेटिव आ ही रहा है, मैक्सिमम रेवेन्यू पूछा है तो x की जगह 7 डालकर मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो ट्रीज वाला क्वेश्चन अभी किया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये जो मैक्सिमम मिनिमम का लास्ट वीडियो है ना, उसमें तुम्हें एक दो और अलग क्वेश्चन वहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम, और अगला टॉपिक मोस्ट प्रॉब्ली मैं इंटीग्रल्स लूंगा, जिसमें मैं इंटीग्रल्स का पूरा रिवीजन एक बार करवा दूंगा।